अध्याय 14 में हम कुछ अजीब और अद्भुत चीज़ें देखते हैं। अनंत सुसमाचार जो कि विश्वासियों को दिया गया है ताकि वह इस पूरे संसार में उसका प्रचार करें। अब स्वर्ग के बीच में उड़ने वाले स्वर्गदूतों द्वारा दुनिया भर में प्रचार किया जा रहा है। वे दुनिया वासियों को आने वाले घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं और उनको अनंत विनाश और मृत्यु के बारे में चेतावनी भी दे रहे हैं। यह वास्तव में परमेश्वर का प्रेम है जिसने पृथ्वी पर दुष्ट और कठोर पापियों के ऊपर दया दिखा रहे हैं और अपना प्रेम दिखा रहे हैं कि इन सारे चीज़ों के मध्य में वह एक आखिरी बार उनके ध्यान को भटकने से आकर्षित करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं। आप सबका एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में पहुंच चुके हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ये सारी बातों को, आपकी अनंत इच्छा को और आपने आपके हृदय को समझने के लिए ज्योति और बुद्धि दे। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिलों में यह चाहत हो कि हम आपकी इच्छा करने पाए, हम दुष्टता से दूर रहें और आपके धार्मिकता के लिए जिएं। प्रार्थना करते हैं कि हम अपने भले घरेड़िया की आवाज़ सुनने पाएँ और उन्हीं के चलाए चले। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और पद संख्या 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जब यह अध्याय खुलता है तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को देखते हैं सियोन पर्वत पे। अब ये सियोन पर्वत क्या स्वर्ग में है या ये सियोन पर्वत धरती पे है, यरूशलेम में है, यही तो बात हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके साथ 1,44,000 जो युवक थे यहूदियों के 12 गोत्र में से, जिसके बारे में हम लोगों ने 7वें अध्याय में देखा था कि स्वर्गदूत उनके माथे पर परमेश्वर, पिता परमेश्वर का और यीशु मसीह का नाम का मोहर लगा रहे थे। तो इसी मोहर के द्वारा वह लोग पूरे कलेश के समय सुरक्षित रहे हैं। परमेश्वर को पता था कि उनको सुरक्षा की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, क्योंकि जो पशु है मसीह विरोधी, उन्हें दिया गया था कि वे संत के ऊपर वार करें, उनके ऊपर जयवंत हो और उन लोग को मार डाले। तो क्या हुआ हमें ये नहीं पता, क्योंकि ये मोहर से ये लोग बचने के लिए उन लोग को मोहर दिलाया गया। तो ये हो नहीं सकता कि पशु उनके ऊपर जयवंत हुआ है। तो इसका मतलब है कि वे स्वर्ग में हैं, और अगर नहीं तो फिर वे धरती पे हैं। सो यहाँ पे अगर ये लोग धरती पे है, इसका मतलब है कि कलेश का अंत आ गया है और यीशु मसीह का धर्मी राज्य अब इस धरती पर स्थापित हो गया है। तो या तो ये वाला मतलब स्थिति है या फिर वह लोग स्वर्ग में है। हम लोग अपना अंदाज लगा सकते हैं। इस अध्याय से ये पता नहीं चलता है कि ये स्वर्ग में है कि ये पृथ्वी पे है। कभी कभी आयतों से लगता है कि वो लोग पृथ्वी पे है, कभी कभी आयतों से ये लगता है कि वो स्वर्ग में है। सो आइए हम लोग पढ़ें और अपना नतीजा खुद निकालें। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि इन लोग का स्वर्गारोहण हो गया है, कि वो उन लोग का भी रैप्चर हो गया है और उन लोग को स्वर्ग में ले लिया गया है और उन लोग पशु के पहुंच से बाहर थे। दूसरा पद, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं।
तो कहते हैं कि स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दी। स्वर्ग से, तो इसका मतलब है ये पृथ्वी पे है। यूहन्ना को स्वर्ग से, यूहन्ना देख रहे 1,44,000 को, और मेमने को भी देख रहा है। ये दृश्य उनके सामने है, लेकिन स्वर्ग से एक आवाज़ आ रही है। बहुत पानी के, बहुत धाराओं की आवाज़ उनको सुनाई दे रहा है, और बड़े गर्जन का सा शब्द, और उसके साथ साथ ऐसे लग रहा है मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। अब दूसरे पद में लगता है कि वह धरती पे है और स्वर्ग से एक आवाज़ आ रही। तीसरे पद में लग रहा है वह स्वर्ग में सिंहासन के सामने, क्यों लिखा है यहाँ पे स्वर्ग में सिंहासन के सामने, 4 प्राणियों के सामने और 24 प्राचीनों के सामने वहाँ खड़े हैं और नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। जो इन लोग का जीवन था, इनका बुलावा था, जो इनके अनुभव के मुताबिक, इनके आत्मिकता के मुताबिक, यह लोग, ये 1,44,000 एक गीत गा सकते थे जो अन्य कोई नहीं गा सकता था। इनके शब्द, इनके मतलब जो धुन है, इन्हीं लोगों को पता था और वो लोग गा रहे थे। लेकिन यह सिंहासन के सामने, अब यह भी हो सकता है जब हम यहाँ पे परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारी आराधना परमेश्वर के सामने जाता है, सिंहासन के सामने जाता है, और संतों के सामने जाता है, प्राचीनों के सामने जाता है। हमारी प्रार्थनाएं वहाँ सुनाई देती है। यह हो सकता है कि उन लोग धरती पे थे, लेकिन उन लोग के गीत परमेश्वर के सिंहासन के सामने, प्राणियों के सामने, प्राचीनों के सामने वहाँ तक पहुँच गया। ऑब्वियसली क्योंकि वह उन्हीं को गा रहे हैं तो वहीं तक पहुँचेगा। सो यहाँ पे लिखा है कि ये 1,44,000 पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं। इसको जब मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है वो स्वर्ग में चले गए, स्वर्गारोहण हो गया, ऐसे कुछ हमें लगता है। ये थोड़ा मेरे मन में कन्फ्यूजन है। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आप लोग अपना निर्णय खुद करिए कि ये लोग स्वर्ग पे हैं कि पृथ्वी पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन वो लोग, यूहन्ना ने देखा उन लोग मेमने के साथ है और वही ये गीत गा रहे थे। 4था पद, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके ऊपर कोई थोड़ा सा और जानकारी कि वे लोग कुंवारे लड़के हैं, क्योंकि उन लोग अपने को स्त्रियों के साथ से दूर रखा और अशुद्ध नहीं हुए स्त्रियों के साथ। इसका मतलब यह नहीं है कि जो शादीशुदा लोग हैं वे अशुद्ध है, लेकिन यह बिल्कुल पवित्र थे। जैसे यीशु मसीह, कोई स्त्रियों से कोई उन लोग का कोई संबंध नहीं था और उन लोग कुंवारे थे, उन लोग यंग थे। और जहाँ कहीं मेमना जाता है वहीं पे ये लोग भी उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। और ये वे परमेश्वर के निमित्त पहले फल हैं, होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। ये लोग पहले फल, फर्स्ट फ्रूट्स इज़राइल के होंगे। एकदम शुद्ध, उनके मुंह में कोई कपट नहीं, उन लोग के बिल्कुल निर्दोष, परमेश्वर के सामने बिल्कुल निर्दोष। 5वें पद में ये हमें मिलता है कि उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। परमेश्वर के सामने ये निर्दोष है, उनके मुंह में कोई कपट नहीं, जैसे यीशु। लेकिन क्योंकि ये लोग बड़े जवान थे तो हो सकता है उन लोग और किसी रास्ते को पकड़ने से पहले उन लोग यीशु में आ गए और उन लोग एकदम निष्कपट, एकदम शुद्ध और निर्दोष थे परमेश्वर के सामने। 6ठा पद, जो बहुत अद्भुत बात हम लोग देखने जा रहे हैं
कि ये जो सुसमाचार जो हमें दिया गया है कि हम दुनिया में प्रचार करें, और 1,44,000 को, इससे भी मुझे लगता है कि हो सकता है ये लोग चले गए हैं यहाँ से, ये लोग अब स्वर्ग में है इस नेक्स्ट जो वचन से, क्योंकि अब इस धरती पे लगता है अब कोई है नहीं प्रचार करने के लिए, कोई है नहीं कि सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि यह वचन जब से यीशु गए उसने कहा जाओ पूरे दुनिया में जाओ, दुनिया के छोर तक जाओ और यह सुसमाचार सबको सुनाओ, और जो तुम्हारे बात को मानेगा वह बचने पाएगा, और जो तुम्हारे बात से को इनकार करेगा या मानना नहीं चाहेगा वह दंडित होंगे, और उनके ऊपर से दंड की आज्ञा हटी नहीं है, वो बना रहेगा। क्या हो गया है कि स्वर्गदूत को सुसमाचार प्रचार करना हो रहा है, तो हो सकता है ये 1,44,000 का स्वर्गारोहण हो चुका है, लोग चले गए हैं यहाँ से। 6ठा पद, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, अब ये उड़ रहा है, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। ये पहले बार हम इस चीज को देख रहे हैं कि एक स्वर्गदूत, अगर परमेश्वर यही चाहता था तो बिल्कुल शुरुआत से स्वर्गदूत को भेजते, अब तक पूरा दुनिया में सुसमाचार फैल जाता, क्योंकि लोग उड़ते उड़ते बताते, लोगों को सुनना पड़ता। कोई इसको छू नहीं सकते, कोई उनको मार नहीं सकते, कोई उनको सता नहीं सकते। हम लोग मुंह खोलते थे तो सताए जाते हैं, हम लोग किसी के ऊपर हाथ रखते हैं चंगाई के लिए, सताए जाते हैं, कहते अरे तुम लोग धर्मांतरण कर रहे हो। तो फिर हमारा सताव इससे अच्छा वो लोग स्वर्गदूत को क्यों नहीं भेजा? नहीं, परमेश्वर ने चाहा कि उनके पुत्र लोग, उनके पुत्र जो उनके साथ मतलब उनके दुख में सहभागी बने और उनका सुसमाचार का प्रचार इस पूरे संसार में प्रचार। लेकिन अब एक स्वर्गदूत यह सनातन सुसमाचार लोगों को सुना रहा है। 7वें पद में हम लोग सुनेंगे कि यह क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से सुसमाचार सुना रहे हैं। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। ये तो एक हुक्म है। जब हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं यीशु के बारे में, बताते हैं कि हमारे जो पाप है उसको हटाने के लिए एकमात्र रास्ता है यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने हमारी दंड की आज्ञा ले ली, उन्होंने हमारे लिए मौत ले ली, उन्होंने हमारे लिए सारी सजा और सारी ताड़ना उस पर पड़ी, और अगर हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारे ऊपर से ताड़ना हट जाएगी, हमारे ऊपर से दंड की आज्ञा हट जाएगी और हम धर्मी ठहरे। हम लोग इस प्रकार से प्रचार कर, लोग तो हुक्म दे रहे, कह रहे परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि ये अंतिम दिन है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोते बनाए। वो इस प्रकार से प्रचार कर रहे, लोग को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, परमेश्वर से डरो, उनकी आराधना करो और किसी की आराधना ना करो, उनके भजन गाओ, उनकी स्तुति करो, क्योंकि उन्होंने वही है जिसने स्वर्गों को बनाया, धरती को बनाया, समुद्र को बनाया, हर एक चीज का वो सृष्टि करता है। उसको पूजो और केवल उसी को पूजो, क्योंकि न्याय का दिन आ गया है। लोग बेसिकली चेतावनी दे रहे हैं उनको कि चौकस हो जाओ और ये काम जो हम बोल रहे हैं करो। अब एक तरीके से, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि यह परमेश्वर का प्रेम है, एक आखिरी प्रयास है, कहता अब ये लोग सुनेंगे, अब ये लोग सुनेंगे। और हमारे बेटों की आवाज़, मेरा बेटा, हम भी बेटे हैं ना, क्योंकि हम यीशु में हैं तो पुत्र होंगे, तो मेरे बच्चों की आवाज़ नहीं सुने, मेरे बेटों की आवाज़ नहीं सुने, लेकिन अब सुनेंगे। और ये लोग बड़े तगड़े तरीके से यह स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं। बड़ी विचित्र चीज़, मतलब देखने में कैसे लगेगा, ये सोचती हूँ कैसे लगेगा। 8वां पद, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा,
जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मादिरा सारी जातियों को पिलाई है। अब यह घोषणा कर रहा है कि ये जिस संसार में तू रहता है ना, बेबीलोन में जो तू रहता है, यह खत्म है। बेबीलोन एक स्थान का नाम जरूर है, लेकिन यहाँ पे वह दुनिया की प्रणालियों को, पूरा जो उन लोग की रीति रिवाज है, पूरे दुनिया का सिस्टम जो है, उसके बारे में बताया जा रहा है, जो कि है सरकार, व्यापार और धर्म, और भी चीजें हैं, लेकिन ये 3 मेन है: सरकार, व्यापार, धर्म। परमेश्वर के नियमों के उनके आज्ञाओं के उल्लंघन करते हैं हमेशा, और नफरत करते हैं परमेश्वर के और उनके मसीहा के विरोध में खड़े रहते हैं। तो उसको कहते हैं बेबीलोन। लेकिन यह स्वर्गदूत बता रहा है, घोषित कर रहा है, बेबीलोन अब गिर पड़ा, जिसने व्यभिचार की कोपमय मात्रा सारी जातियों को पिलाई है। व्यभिचार जस्ट बेसिकली शारीरिक व्यभिचार नहीं, लेकिन एक आत्मिक व्यभिचार, कि तुमने मनुष्यों को इतना झूठी बातें सिखाई है ताकि उनका मन जीवित परमेश्वर से हटकर अन्य चीजों पे आकर्षित हुआ है और वहां पे जाके टिक गया है। वो लोग जीवित परमेश्वर को नहीं पूजते हैं, वरन वह व्यभिचार करते हैं, आत्मिक व्यभिचार। अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, धन का पूजा करते हैं और हर प्रकार का पूजा करते हैं। तो इन लोग को बोलते हैं आत्मिक व्यभिचारी। आमीन। तो उन लोग को बताया जा रहा है कि बेबीलोन ने यह मादरा सारी जातियों को पिलाई है। 9वां पद, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया। 3 बताइए, यीशु मसीह ने कहा था कि उस भयानक दिन से पहले सुसमाचार पूरे संसार में प्रचार किया जाएगा। हो सकता है इसके बारे में बोल रहे थे। पूरा संसार, हम लोग तो पूरे संसार में फैल गए हैं, लेकिन तब भी छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे लोग गए हैं तो हो सकता है मनुष्य को रिसीव नहीं किया गया, उन लोग को स्वीकारा नहीं गया है। हो सकता है उन लोग कुछ नहीं जानते। ऐसे जगह हैं जहाँ लोग बिल्कुल जंगलियों की तरह आज भी रहते हैं, लेकिन एक दिन होगा कोई जगह नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होगी, परमेश्वर से स्वर्गदूत आ रहे हैं। 9वां पद, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मादरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। तीसरा स्वर्गदूत एक भयानक चेतावनी लेके आता है। साफ साफ बोलता है, अगर तू पशु को पूजेगा और उसके मूर्ति को पूजेगा जो कि मंदिर के अंदर है, और अपने माथे पे और अपने हाथ पर उसकी छाप लेगा, जो पशु का छाप है उसका और उनके पूजने में संबंध है, कि अगर आप उसके छाप लोगे हाथ में या माथे में, इसका मतलब तो उसको पूज रहा है, उनके सामने नतमस्तक हो रहे हो, और तुम्हारी बहुत बड़ी सजा है कि तुमने शैतान को पूजा। शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है, जिसके लिए यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह ने उनको पराजित कर दिया है, यहाँ तक कि मौत की और नरक की, अधोलोक की चाबियां यीशु के हाथ में हैं। इनके अपने घर के भी चाबी नहीं है, अधोलोक की चाबी भी उनके हाथ में। इस प्रकार से गिरा हुआ है शैतान, इस प्रकार से उनको पराजित किया गया है। उसके बावजूद तो उसके सामने जाके नतमस्तक करोगे, तुम अपने को उसके सामने दंडवत करोगे, उसके मोहर लोगे। तुम्हारे लिए यह लिखा है कि वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मादरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, यही वो कटोरा है जो यीशु मसीह ने हमारे वास्ते पिया। यीशु मसीह ने जब वह
गत्सेमनी के वाटिका में था तो उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु अगर ये कटोरा हमसे हट जाए, लेकिन हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यह क्रोध के जो कटोरा है जिसमें से यीशु मसीह ने बिल्कुल आखिरी तक पिया, एक चीज नहीं छोड़ा, एक बूंद नहीं छोड़ा, पूरा पी गया सारा प्रकोप के, पूरी निरी मादरा, परमेश्वर का क्रोध। यहाँ तक कि उनको पाप से इतना नफरत है और शैतान से इतना नफरत है कि उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, खुद आए और खुद उसको पिया, ताकि हम जो उन पे विश्वास करेंगे हम बच जाएंगे, हमें जीवन मिला है। यीशु मसीह ने अपने लहू का एक एक बूंद बहा दिया ताकि हमें जीवन मिले। उनके लहू में उनका जीवन था, हमें जीवन मिलता है उनके लहू के द्वारा, लेकिन उनका लहू तो बहा और वो मर गए और वह अधोलोक भी गए, और उसने शैतान को पराजित कर दिया अपने मौत के द्वारा, उसके ऊपर जय प्राप्त किया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। और आज तुम उसके सामने झुकोगे? इतना बड़ा दाम चुकाया है यीशु ने। यह चीज अगर तुम यीशु के पिए हुए क्रोध का कटोरा अपने लिए नहीं मानते हो कि यीशु ने मेरे वास्ते किया, मेरे जगह पे किया, मेरे जगह पे मरे, मेरे जगह में अधोलोक गए, तो तुम्हें खुद करना होगा। अब तुम्हें खुद वो प्रकोप के कटोरे में से पीना होगा, हमें नहीं पीना होगा, क्योंकि हमारे लिए यीशु ने पिया। और पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उन लोग को आग की झील में झोंका जाएगा। 11, उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। वो जगह जो शैतान के लिए बनाया है परमेश्वर ने, उसकी बड़ी दुष्टता के लिए और उनके बड़े दुष्ट स्वर्गदूतों के लिए, पतित स्वर्गदूत, आज मनुष्य भी वहां जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने उनकी बात में आ गए, झूठी बातों को मान ली, सच्चाई को मानी नहीं। अब स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं। ये तो बहुत भयंकर चेतावनी दे रही। ये निशान मत लेना, ये मोहर मत लेना, शैतान का मोहर मत लेना, नहीं तो ये तेरे हालत ये होने वाली है। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको ना रात दिन चैन ना मिलेगा। 12 पद, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो यही चीज को हम अपने मन में रख के, मतलब उन लोगों को बताया जा रहा है, अपने मन में रख के कहते हैं पवित्र लोगों की धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु का विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख। एक आवाज आई स्वर्गदूत से, यूहन्ना से कहता है, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। कि जो प्रभु में मरते हैं और अगर वो यीशु पे विश्वास करते हुए मरते हैं, वे धन्य हैं। क्यों? आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। जितना दुख तुमने सहा इस धरती में, क्योंकि तुम विश्वासी थे, क्योंकि तुम यीशु के चेले थे, क्योंकि तुमने अपने शरीर को मारा, तुमने अपने जीवन को बहुमूल्य नहीं समझा, तुमने अपने को क्रूसित किया यीशु के साथ, उन्हीं के चलाए चले। जरूर इसमें दुख होता है, लेकिन कहते हैं तुम्हें अपने परिश्रमों से विश्राम मिलेगा। याद है, इन लोगों को रात और दिन विश्राम नहीं मिलेगा। अनंत काल तक इन लोगों को रात और दिन चैन नहीं मिलेगा। लेकिन संतों को कहा जा रहा है कि तुम लोग को अपने परिश्रम से विश्राम मिलेगा। यीशु और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं कि जो परिश्रम किया है, जो भी तुमने किया है, जो भी तुमने झेला है, वो तेरे साथ आएगा। हालेलुया। तो यही 13वें अध्याय के साथ आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यह अध्याय थोड़ी लंबी थी और 15 अध्याय में केवल 7 या 8 पद हैं, 8 पद, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हिस्सा 14 पद से हम अगले वीडियो में बताएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं आपकी बड़ी दया और आपके बड़े प्रेम के लिए जो आपने संसार पे दिखाया है और हमारे ऊपर भी दिखाया है। जब हम आपके शत्रु थे तब आपने यीशु मसीह को भेजा और उन्होंने हमारे लिए
दंड की आज्ञा ली, हमारी ताड़ना ली, और उनके कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए। हमारे सारे पाप को धोया गया है, हमारे पापों को हटा दिया गया है, और आपने हमारे पापों को सब चीज़ों के लिए यीशु मसीह को प्रायश्चित बनाया, और अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। हमारे ऊपर दंड किया गया अब नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए दाम चुकाया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हम मुक्त हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, ताकि हम परमेश्वर के लिए और उनकी धार्मिकता के लिए जी पाएं, और उनके सेवा में बिना भय के हम उनके सेवा में लग सकते हैं, और हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने अपनी ज़रूरतों के लिए हम आ भी सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और ये हमें बल दे प्रभु कि हम आखिरी तक धीरज के साथ और अपने विश्वास के द्वारा शैतान के ऊपर जयवंत होने पाए, क्योंकि यीशु ने हम लोग को जयवंत किया है, जयवंत से बढ़ के किया प्रभु। और तो हम लोग धीरज और विश्वास के साथ चले। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।